कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। लास्ट वीडियो में हमने उत्साह कविता पढ़ी थी और आज हम कन्यादान कविता पढ़ेंगे और इसके कवि हैं ऋतुराज। ऋतुराज कवि ने इस कविता में वर्तमान जीवन के मूल्यों पर उल्लेख किया है, यानी विवरण किया है। बेटी के कन्यादान के समय केवल उन माँ के द्वारा भावुकता या भावों को के भाव ही महत्व नहीं रखते हैं, बल्कि अपने जीवन में माँ ने जिन कष्टों को सहन किया है उनसे अवगत कराना भी जरूरी है। यानी जो आज की स्थिति है, वास्तविक स्थिति पर कवि ने यहाँ पर इस कविता में वर्णन किया है। कितना प्रमाणिक था उसका दुख लड़के को दान में देते वक्त। यहाँ पर कवि ऋतुराज कह रहे हैं कि उसका दुख, किसका दुख? उसकी माँ का दुख, कि माँ का दुख, माँ ने अपने जीवन में जिस दुख को सहन किया कितना प्रामाणिक था, वह कितना सत्य है। लड़की को दान में देते वक्त, कि लड़के के कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को इन भावों से, इन पीड़ाओं से अवगत कराना चाहती है ताकि वह अपने जीवन में अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जी सके। यानी यहाँ कहने का भाव है कि बेटी को दान देते समय केवल सामान देना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि अपनी माँ की पीड़ाओं को, अनुभव को, जो उसने अपनी ज़िंदगी में सहन किए हैं, उनसे परिचित कराना भी इतना ही ज़रूरी होता है ताकि बेटी अच्छी प्रकार अपना जीवन जी सके। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, कि बेटी ही माँ की अंतिम पूंजी होती है, अर्थात माँ अपनी बेटी के साथ सुख दुख बांटती है। लड़की अभी सियानी नहीं थी। यहाँ पर माँ चाहे अपनी बेटी का विवाह कर रही हो, विवाह के योग्य हो गई हो, लेकिन वह अभी सियानी नहीं थी, वह दुनियादारी की समझ उसको नहीं थी। सियानी यानी वो विवाह के योग्य तो हो गई थी, लेकिन जो समाज में ऊंच नीच का जो भेदभाव है या छल कपट का जो व्यवहार है वो समझ नहीं पा रही थी, है उसके योग्य, समझने के योग्य नहीं हुई थी। अभी इतनी भोली सरल थी, वह अत्यंत भोली बाली और सीधी सादी थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था, कि उसे सुखों की अनुस्थिति तो होती थी, कि वो सुखों को महसूस तो करती थी लेकिन दुखों को वह पहचान नहीं सकती थी, यानी दुखों को उसको पढ़ना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि वह धुंधले प्रकाश की जीवन रूपी कविताओं को कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों से पाठिका थी, पढ़ तो सकती थी लेकिन उसके अर्थों को नहीं समझ सकती थी। अर्थात जो समाज में छल कपट का जो व्यवहार है, जो स्थिति बनी हुई है, उसको वह अभी पहचानने के योग्य नहीं हुई थी। इस स्थिति से अवगत करवाना माँ अपना दायित्व समझती है, कर्तव्य समझती है, ताकि वह अपने जीवन में अच्छी प्रकार से जी सके। तो यहाँ पर अंतिम पूंजी में उत्प्रेक्षा अलंकार का भाषा कैसी है? भाषा सरल और स्पष्ट है। अंतिम पूंजी में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया, दुख बाँचना लाक्षणिक शक्ति का प्रयोग किया गया, यानी मुख्य अर्थ के बाधित होने पर जो दूसरा अर्थ निकलता है उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लाक्षणिक शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हमारा काव्य पंक्तियाँ हैं। और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है, जिस छंद में गणना और मात्राओं का कोई भी नियम लागू नहीं होता, वह मुक्त छंद होता है। इसमें मात्राओं की गणना नहीं की जाती, न ही गणों का भी ध्यान नहीं रखा जाता। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रेजना। यहाँ माँ अपनी बेटी को नसीहत दे रही है, शिक्षा दे रही है। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, कि अपने चेहरे की सुंदरता को देखकर उस पर प्रसन्न मत हो जाना, क्योंकि सुंदरता ही स्त्रियों के लिए कभी कभी बंधन बन जाती है, यानी उसके पैरों की बेड़ियां बन जाती है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ जब ससुराल में बेटियों को यानी बहुओं को जिंदा जला दिया जाता है, तो
ऐसी स्थिति से अपनी बेटी को पहले से ही वह परिचित कर रही है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, स्वयं जलने के लिए नहीं। आज हमारे समाज में जो बहुओं के साथ अन्याय और अत्याचार का व्यवहार किया जाता है, यदि हम इसको समय रहते इसका विरोध करेंगे तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह, शाब्दिक ब्रह्म यानी शब्दों के द्वारा किसी अवास्तविक वस्तु को वास्तविक बना देना। और वस्त्र और आभूषण, जिस प्रकार ससुराल में बहुओं को वस्त्र और आभूषण का लालच दिया जाता है कि वो वास्तव में उससे प्यार करते हैं, लेकिन वो सत्य क्या होता है, वो वास्तव में उससे प्यार नहीं करते। और ये वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के बंधन होते हैं, शाब्दिक भ्रमों की तरह। यानी शाब्दिक भ्रमों अवास्तविक वस्तु को वास्तविक बनाया जाता है, उसी प्रकार वस्त्र और आभूषणों का लालच देकर बहू के लिए यानी स्त्री के लिए वस्त्र और आभूषण बंधन बन जाते हैं। यानी स्त्रियों के लिए ही, यानी बेटियों के लिए आदर्शों की व्याख्या दी जाती है कि इसे ये करना चाहिए, इसे वो नहीं करना चाहिए, लेकिन पुरुषों पर या लड़कों पर इस तरह के कोई भी नियम लागू नहीं होते। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पर माँ अपनी बेटी को शिक्षा देते हुए कहती है कि लड़की होना, कि आप लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ के कहने का भाव यह है कि यहाँ पर अपने से बड़ों के सभी की बातों को सिर झुकाकर स्वीकार करना, लेकिन अपनी बात को भी लड़की से परे उठ के होकर यानी दृढ़ता पूर्वक अपनी बात को भी सबके सामने रखना, ताकि वो आपके साथ अन्याय और अत्याचार न कर सके। यहाँ पर आग से रोटियां सेकना, जलने के लिए, या फिर दिखाई लड़की होना, इस प्रकार के सांकेतिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सांकेतिक होते हुए भी अपने अंदर गूढ़ अर्थ को समेटे हुए हैं। मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है और लाक्षणिक शब्द शक्ति यहाँ पर विद्यमान रहती है, यानी जो मुख्य अर्थ के बाधित होने पर दूसरा अर्थ जिसका निकलता है वहाँ पर लक्षणा शक्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ 8 यानी कन्यादान कविता समझ में आई होगी। थैंक्स।